प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसा कि लगातार हम लेसन दे रहे हैं, इसी क्रम में हम चीन के संविधान के बारे में आप सभी बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम जनवादी चीन में मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक है उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। सन 1954 में चीन के संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, लेकिन 1982 के संविधान निर्माताओं ने व्यापक रूप से मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया है। चीन में मूल अधिकारों के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक समानता के मिथ्या है, इसलिए चीन में आर्थिक अधिकारों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 1954 व 1975 के संविधान में भाषण, पत्र व्यवहार की गोपनीयता, प्रेस, सभा, जुलूस और प्रदर्शन के अधिकारों में विश्वास व्यक्त किया गया था। वहीं हड़ताल करने, जनसेना गठित करने, नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार एवं सार्वजनिक विषयों पर विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन 1982 के संविधान में मूल अधिकारों के विशिष्ट लक्षण में देखें तो अध्याय 2 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रमुख रूप से आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों में समन्वय स्थापित किया गया है। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकृति दी गई है, क्योंकि मूल अधिकार प्राकृतिक न होकर साम्यवादी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक अधिकार आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का फल होता है। 1982 के संविधान में नागरिकों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सर्वप्रथम विधि के समक्ष समानता। चीन में सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है। इसका तात्पर्य नागरिकों के मध्य जाति, लिंग एवं पद क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। राजनीतिक अधिकार 1982 के संविधान में नागरिकों को प्रमुख रूप से राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्वप्रथम चुनाव लड़ने का अधिकार। संविधान में चुनाव लड़ने व मताधिकार का अधिकार। संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्री पुरुषों को मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार है। यह अधिकार उन नागरिकों को नहीं दिया गया है जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। भाषण, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को भाषण देने, पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त संगठन बनाने व प्रदर्शन करने का अधिकार भी संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त है। आलोचना का अधिकार। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को राजकीय विभागों व संगठनों में सुधार लाने के लिए आलोचना करने का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है। आर्थिक अधिकार। चीन में नागरिकों को काम पाने का अधिकार है, तो साथ ही काम करना नागरिकों का परम कर्तव्य माना गया है। राज्य नागरिकों के लिए रोजगार की संपूर्ण व्यवस्था करेगा। अवकाश एवं विश्राम का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार तो है, साथ ही विश्राम और अवकाश पाने का भी अधिकार दिया गया है। राज्य श्रमिकों के काम का समय निर्धारित करता है। वृद्धावस्था एवं शारीरिक अयोग्यता में भरण पोषण का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी व अपाहिज होने की दिशा में राज्य से निर्वाह भत्ता प्राप्त करेगा। राज्य बीमे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों की भी निःशुल्क व्यवस्था करेगा। अंधे, बूढ़ों एवं अपाहिजों के लिए भरण पोषण का दायित्व राज्य द्वारा किया जाएगा। धार्मिक अधिकार। चीन में नागरिकों को धार्मिक विश्वास की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण के अनुसार धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य धर्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। व्यक्ति की निरापदता की गारंटी। 1982 के संविधान में नागरिकों को अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा का अधिकार दिया गया है। शासन व्यवस्था, पत्र व्यवहार की गोपनीयता, अभियुक्त द्वारा न्यायालय में अपील का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही व्यक्ति का सम्मान, प्रतिष्ठा तथा विवाह करने एवं अपने परिवार की रक्षा करने का अधिकार भी संविधान द्वारा दिया गया है। छठा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एवं कर्तव्य है। राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को वैज्ञानिक शोध, साहित्य एवं कला की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्त्रियों के अधिकार। स्त्रियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों के लिए वैवाहिक जीवन, मातृत्व एवं शिशुओं की रक्षा का संरक्षण राज्य के द्वारा प्रावधान किया गया है। अब हम मूल अधिकारों के साथ साथ चीन के संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे। 1982 के संविधान में चीन के नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है। ये कर्तव्य निम्नलिखित है। सर्वप्रथम, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, देश के संविधान एवं कानूनों का पालन करना। नागरिकों से भी यह अपेक्षा की गई है कि राज्य गोपनीयता बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण करना नागरिकों का कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सेना में भर्ती होने के लिए तैयार रहे तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करे। नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करना भी नागरिकों का परम कर्तव्य माना गया है। अब हम मूल अधिकारों के बारे में चीन के संविधान में थोड़ी आलोचना करेंगे। चीन की समस्त राज्य व्यवस्था कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों पर आधारित है। अतः कानून शक्तिशाली वर्ग की इच्छा मात्र होती है। साम्यवाद में प्राकृतिक कानूनों या अधिकारों का कोई स्थान नहीं होता है। साम्यवादी व्यवस्था की जड़ें अधिकाधिक मजबूत हो सके, चाहे उनके द्वारा व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन ही क्यों न बना दिया जाए। इस कारण मूल अधिकारों पर चीन के संविधान में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं। सर्वप्रथम, साम्यवादी दल का कठोर अनुशासन। चीन के संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है तथा चीन के संविधान में 8 राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी है, किंतु साम्यवादी दल का कठोर अनुशासन है। सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलने दो का नारा दिया गया है, लेकिन दल के शीर्ष नेताओं की विचारधाराओं से असहमत व्यक्तियों पर जिस प्रकार के अत्याचार किए गए थे, सभी उदारवादी घोषणाएं विरोधी विचारधाराओं को दबाने का एकमात्र साधन है। मूल अधिकार भ्रमपूर्ण है। चीन के संविधान में मूल अधिकार भ्रमपूर्ण है क्योंकि विचार, भाषण एवं साहित्यिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित अर्थों में ही हैं। इन पर साम्यवादी विचारों की सहमति का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी पूर्णतः नागरिकों में अभाव है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की मूलभूत आवश्यकता है। संविधान में मूल अधिकारों के पालन के पीछे न्यायपालिका की शक्ति का पूर्णतः अभाव है। वैश्व मताधिकार एक भ्रम। वैश्व मताधिकार का अधिकार भी सीमित है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जनता का शत्रु कहकर उसे मताधिकार से भी चीन में वंचित कर दिया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चीन के संविधान में एक हाथ से मूल अधिकार दिए गए हैं और कर्तव्यों के रूप में वापस दूसरे हाथ से मूल अधिकारों को छीन लिया गया है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।